नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों गजब होंगे, सुपर होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे दोस्तों, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी जो ड्यूटीज हैं, अपने अपने जो कर्म हैं उन्हें बहुत ही गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं अजय कुमार आज फिर से आपकी सेवा में प्रेजेंट हुआ हूं और आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं। तो आप सभी कहां हैं? जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और देख लीजिए क्या नया चैप्टर जो है वो क्या है, ठीक है। और उसके में आज हम क्या बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो देखिए नया चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब इससे पहले हमने 2 चैप्टर बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। बिल्कुल जितने भी उनमें बेहतरीन क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सभी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज हमारी जो क्लासें हैं वो डेली आप लोगों तक पहुंच रही हैं, ठीक है। तो आप भी हमारी जो क्लासें हैं उन्हें डेली लेते रहें, एक भी क्लास मिस ना करें दोस्तों, ठीक है। ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। ये जो आप क्लास ले रहे हो एग्जाम टाइम में आपको पता चल जाएगा कि इन क्लास की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ठीक है। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस ये समझ लीजिए आप कि ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो चैप्टर 3 जो है हमारा, क्या नाम है उसका? मैट्रिसेस, या उसे मैट्रिक्स भी कह देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर को, ठीक है, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है हमारा? मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स भला क्या है, ठीक है ना। तो समझिए, देखो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने लिख रखी है यहां पर। क्या है मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस in m rows and n columns with in brackets, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं, ठीक है। देखो जो मैट्रिक्स है दोस्तों, एक मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स वो रेक्टेंगुलर, ठीक है, एरे। ये एरे क्या होता है पता है आपको? एरे एक तरीके से होती है सारणी, टेबल, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होता है वो नंबर्स हो या फिर फंक्शंस हो, उनकी एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, मतलब सारणी होती है, ठीक है, जिसमें m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं, है ना। तो ये है मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, जो हमारे नंबर्स हों, ठीक है, जो हमारे नंबर्स हैं, अगर हमारे नंबर्स जो हैं उन्हें रेक्टेंगुलर सारणी में लिखा जाए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो वो जो बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि देखो हमने लिखा हुआ है आपके लिए यहां पर एक मैट्रिक्स ए मान लिया है, ठीक है, ये। तो देखो ये क्या है? ये नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं, 2 3 4 5 6 7। तो इन्हें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है। रेक्टेंगुलर कैसे पता चला रेक्टेंगुलर है? क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, एक तरीके से ये समझो, ठीक है। अब देखिए ये एक तरीके से क्या है? इसकी लेंथ है और ये क्या होगी? इसकी ब्रेथ हो गई है, ठीक है, ऐसे। तो समझे आप, ठीक है। अब कोई नंबर हो या फिर कोई फंक्शन हो जिन्हें एक रेक्टेंगुलर सारणी में लिखा जाए, ठीक है, उससे जो बनने वाला, ठीक है, क्या होता है? सांचा, ठीक है, उसे ही आप क्या बोलोगे? मैट्रिक्स बोलोगे, ऐसे करके, ठीक है। अब देखना, अब यहां पर एक चीज और जानते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर में कुछ भी नहीं करना होता है आपको, बस क्या करना है? रो इनटू कॉलम, ठीक है। रो को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। यूपी बोर्ड वाले भी बिल्कुल चिंता ना करें, बोल रहे हैं हम इंग्लिश में, डोंट वरी, ठीक है। तो रो को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। और कॉलम को क्या बोलते हैं? सॉरी, रो को पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। पंक्ति ऐसे होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और स्तंभ ऐसे होते हैं हमारे वर्टिकली, ठीक है। तो ये है आपका। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? उसके जो रो हैं उसकी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि ये है मैट्रिक्स, इसमें कितनी रो हैं दोस्तों? 2 रो हैं, 1 2, और कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। तो 2 into 3, ये 2/3। इस मैट्रिक्स को, ये जो ऑर्डर है, इसे कैसे पढ़ोगे आप? कैसे रीड करोगे इसे? क्या 2 गुणा 3 या 2 into 3 बोलोगे? नहीं, इसको बाई बोलते हैं। इसको क्या रीड करोगे आप? इसको रीड करोगे 2/3। मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसे आप क्या रीड करोगे? 2/3। क्या बोलोगे? बाई बोलोगे, मल्टीप्लाई नहीं बोलोगे। यहां पर ध्यान रखना इस बात को, ठीक है।
तो मैट्रिक्स होता क्या है वो आपने जान लिया है, मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं वो भी आपने जान लिया है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है उसे भी आपने जान लिया है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर 7 टाइप्स लिखे हैं मैट्रिक्स के। वैसे मैट्रिक्स के और भी टाइप हैं, लेकिन आपकी क्लास में इतने एनफ हैं, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और भी मतलब होते हैं कई, लेकिन यही आपके लिए एनफ है। ठीक है, इसीलिए हमने ज्यादा नहीं लिखे हैं, समझे। चलिए देखते हैं। नंबर 1 रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सा होगा समझते रहना ध्यान से। रो मैट्रिक्स वो होगा जिसमें केवल एक रो हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे आप क्या बोलोगे, रो मैट्रिक्स। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा भाइयों, कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें केवल एक कॉलम हो, ओनली वन कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called column matrix. Understand all of you? Any problem? Anyone? Please tell me about your problem. ठीक है, on our YouTube channel Maths Elevation. ठीक है, चलिए तो नंबर 2 हो गया है। नंबर 3 क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर को क्या बोलते हो आप, वर्ग आव्यूह हिंदी में, है ना। ये क्या हो गया है आपका पंक्ति आव्यूह, ये क्या हो गया है आपका स्तंभ आव्यूह। नंबर 3 क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, यूपी बोर्ड वालों। ठीक है, वर्ग आव्यूह बोलोगे आप। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल सेम हो। तो बस यहीं से समझ लीजिए आप, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम सेम हो, जितनी रो हो अगर उतनी ही कॉलम है तो वो क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, डायगोनल। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सुनना दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना हमारी बात, चाहो तो आप नोट करते रहना। ठीक है, अब हमने यहां लिखा नहीं था लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हो हमारे बोलने को। ठीक है, तो देखो नंबर 4 क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सुन रहे हो आप। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो, उसको आप क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आपको कोई भी मैट्रिक्स लिखना है, आप कोई भी मैट्रिक्स लिखिए, पहली बात वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, है ना। और फिर उसके जो डायगोनल हैं, ऐसे जो होते हैं ये डायगोनल होते हैं। चलो हम लिख के बता देते हैं, इधर देख लीजिए आप, ऐसे करके जैसे ये हम लिख देते हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, ये पता है आपको क्या होते हैं, इसका डायगोनल क्या होता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट होते हैं ये वाले, ये होते हैं डायगोनल। तो इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हों, ये सब क्या होने चाहिए दोस्तों, 0। तो उसे क्या बोलेंगे आप, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 5 स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझिए, तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, सुन लेना ध्यान से। ठीक है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसे ही स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बस क्या होना चाहिए उसमें, ठीक है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सेम हो, जिसके डायगोनल क्या हो, सेम, उसे आप क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि ठीक है, ये आपका क्या हो जाता दोस्तों, देखना ध्यान से, ये आपका ये क्या है आपका, ये डायगोनल मैट्रिक्स है आपका। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है आपको, सॉरी हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, चलो, लेकिन अब स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, स्केलर। ठीक है, स्केलर मतलब क्या बोलते हैं, स्केलर को क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह हिंदी में। ठीक है, तो अदिश आव्यूह कौन सा होगा आपका, जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो, मतलब यहां पर 1 है। ठीक है, मान के चलिए यहां पर 5 है तो यहां भी 5 और यहां भी 5, ऐसे करके। ठीक है, डायगोनल सेम होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट तो 0 होंगे ही होंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सेम हो उसे ही आप क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है सभी के। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके 2 नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो और यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ठीक है, इकाई आव्यूह बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है आपका, ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, समझना मेरी बात,
लिख लेना चाहो तो आप, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, उसे आप क्या बोलोगे? ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि देखो यहां पर है ना, यहां पर ऐसे कर देते हैं हम इस तरह 1 1 1। ठीक है, ये आपका क्या है? ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या कहा है मैंने कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल 1 1 हो दोस्तों, 1 1। ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? 0, उसको आप क्या बोलोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट देखते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, मतलब शून्य आव्यूह, है ना। तो इसमें क्या है? ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? 0। ओके, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, उसे ही आप क्या बोलोगे? जीरो मैट्रिक्स। बताइए, क्लियर है? ठीक है, यहां तक जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, चलिए अब ये थोड़ी सी ये चीज और देख लीजिए। ठीक है, ये अदर चीजें थोड़ी सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या नया बवाल है ना? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है, ठीक है, अगर समझिए आपका, मान के चलिए ये आपका ये ए है। क्या है ये आपका? ए, कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका, है ना, इसे समझने से पहले आप इसको समझिए, ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये समझिए, फिर तब ये दोनों समझना आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखना, ये कोई मैट्रिक्स है आपका, समझ लीजिए ए दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो समझिए आप, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल जैसे ए है तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है? ए टी या ए डैश। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो उस पर आप छोटा सा टी लिख सकते हो ऊपर। ठीक है, या फिर डैश लगा सकते हो। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल है। ठीक है, अब होता कैसे है ट्रांसपोज मैट्रिक्स? जो रो होती हैं उनको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम होती है उन्हें रो बना देते हैं। जैसे कि ये आपका कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लिखना है मुझे, तो क्या करूंगा? देखो 2 3 4 ऐसे है, मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो ऐसे करके 2 3 4 5 6 7 5 6 7। ये आपका क्या हो गया है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो चुका है। ठीक है, क्योंकि रो को कॉलम बन गया है और कॉलम का रो बन गया है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपके कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है है ना। चलिए अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसे हिंदी में सममित आव्यूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह, है ना। अब देखो जब समझना आप हमारी बात ध्यान से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए डैश बराबर ए हो, ठीक है, अगर ए डैश बराबर ए हो, कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, वो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी वही हो जो वो मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी वही हो, है ना, तो समझ लेना वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है आपका। नहीं समझे? फिर से सुनो हमारी बात। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, ठीक है, और अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स वही आ रहा है जो वो मैट्रिक्स था, उसी के इक्वल आ रहा है, तो समझ लेना कि वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका क्या ए डैश -a के इक्वल आ जाए, अगर ए डैश किसके इक्वल आता है? -a के, ठीक है, तो समझ लेना वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, जल्दी से बताइए अब जो, ठीक है, क्या है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये चैप्टर के बारे में हमने आपको दे दी है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन लगी होगी आपको हमारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर की। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहे तो देखो, नोट करना चाहो कुछ नहीं है दोस्तों, चाहना तो है ही नहीं। ठीक है, चाहना कुछ नहीं होता है, आपको करना है। ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं डेली वो आपको नोट करते हुए चलना है। और अगर आपको एग्जाम में दिक्कत आ जाए तो आप, ठीक है, हमें बता देना कि आपने क्या बोला था। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो इसलिए नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी, बहुत ही पसंद आई होगी आज की हमारी क्लास। तो दोस्तों इसी बात पर, ठीक है, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो दूर दूर तक फैल सके। और ये जो हमारी क्लासें हैं, इन सभी, ये सब बेहतरीन क्लासें हैं, इनका प्रॉफिट और सभी स्टूडेंट्स उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों इसी बेहतरीन क्लास के साथ हम अपनी क्लास यहीं विराम करते हैं और कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।